सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एमओटी क्या है, बेसिक पोस्टुलेट इसके डिस्कस किए थे कि एमओटी की जो क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बेसिकली उनको मैं रिमाइंड करता हूँ कि इसमें जो बेसिक कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, उनकी सिमेट्री है वो मैच करनी चाहिए। सिमेट्री अलोंग द एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस अक्ष के थ्रू हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी सिमेट्री वहाँ पे मैच करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो तीन प्रकार के बताए थे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज, मतलब एक एक्सिस पे दोनों की फेज सेम है, तब मिक्सिंग से बनते हैं। उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में डाउन हो जाती है, या फिर कह सकते हो ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल जो होते हैं, जब आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो उनकी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैंने बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना के बताया था आप लोगों को कैसे बनता है। तो देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ पे एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, एनर्जी का डायरेक्शन हमने ये लिया हुआ। अब देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उनकी एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कहाँ है, यहाँ के आसपास है, तो इनकी क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ बोल रहा हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी देखो, जितना ही स्टेबलाइज किया उतना ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, डिस्टेबलाइज कर जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी एनर्जी देखो यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है राइट, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक इसमें एक्सिस लिया जाता है। एक्सिस का मतलब जिस एक्सिस के थ्रू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पे हमेशा एमओटी डायग्राम में यू हैव टू मेंशन एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एनर्जी एंड एक्सिस। एक्सिस क्यों? क्योंकि एक्सिस ये गवर्न करता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यदि जेड एक्सिस के थ्रू मिक्स होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनता है। अब ये बनता कैसे है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर एक एक केस की स्टडी करेंगे और उसके बारे में हमें आइडिया होगा। अब देखो, बेसिकली जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप क्या होती है, उनकी सिमेट्री क्या होती है, कैसे वो मिक्स होते हैं। तो यहाँ हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप का था, मैंने बता दिया। इसको मैं फेज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये फेज डिफाइन कर, कौन से फेज में हम इनके मिक्सिंग करा रहे हैं, राइट। तो ये जो एस ऑर्बिटल है, जनरली तुम्हारे कोर्स में होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं वो सेम है। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी अप डाउन होगी, राइट। बट एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो मिक्स ही नहीं होंगे, राइट। तो देखो, ये एस ऑर्बिटल है। अब ये एस ऑर्बिटल जनरली तुम्हारे कोर्स में है H2B2 N2 O2, ये F2, ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एमओटी हैं, और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें मेनली जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वो एसएस मिक्सिंग होती है और एसपी मिक्सिंग होती है, राइट। एस ऑर्बिटल एक है, स्फेरिकल शेप का है, तो मैं बताया। पी ऑर्बिटल तीन होंगे। पी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? यदि मैं कहता हूँ ये जेड एक्सिस लिया है, राइट, तो एक ये ऑर्बिटल हो गया,
ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 एक्सेस हो गया। मान लीजिए मैं इसको जेड लेता हूँ डिफाइन करने के लिए, ये मान लीजिए वाई है और ये एक्स है। जनरली कुछ लोग इसको ऐसे मेंशन करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, राइट। तो ये देखो लोग वाई एक्सेस के थ्रू है, तो ये कौन सा है, पी वाई ऑर्बिटल है, राइट। पी एक्स की बात करें तो पी एक्स ऐसे हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ ये जो एक्सिस है ये डिफाइन करना होगा, बिना एक्सिस डिफाइन की नोबडी कैन से। तो ये क्या हो गया, पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। ये पी वाई हो गया। जेड एक्सिस के अलोंग लेंगे, मान लीजिए जेड एक्सिस ये लिया हमने, तो जेड एक्सिस के अलोंग कैसे हो गया, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया, पी जेड ऑर्बिटल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब एक्सिस का रोल क्या है बेसिकली। एक्सिस का रोल हम देखेंगे तो इससे हम मिक्स करने, मान लीजिए एस ऑर्बिटल को हम जेड एक्सिस से मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं, एक एक के साथ मिक्स कराते हैं, तो एस जो है वो एस के साथ मिक्स हो सकता है। मान लीजिए दूसरा एक एस ऑर्बिटल हम और ले लेते हैं, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फेज को शो करेगा, ये दोनों मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हेड टू हेड कोलिजन होगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप में यू कैन इमेजिन, मान लीजिए तुमने कोई बॉल ले लिया क्रिकेट का, राइट, दूसरी बॉल से जब भी टकराओगे तो हेड टू हेड कोलिजन होगा, ऑलवेज क्या होगा, हेड टू हेड कोलिजन होगा। इट मींस देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, राइट। सो एस, अब वो कोलिजन दो टाइप का हो सकता है, इन फेज आउट ऑफ फेज। यदि इन फेज कोलिजन होगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बट उसका नेचर क्या होगा, बॉन्डेड होगा। जब बॉन्डेड होगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाएगी। तो ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, राइट, इन दोनों में मिक्सिंग होती है। अब हम दो तरह की मिक्सिंग कराते हैं इसमें, देखो हेड टू हेड कोलिजन होगा इन फेज, तो कुछ ऐसे कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो फाइनल एमो की स्ट्रक्चर कुछ क्या निकल के आएगी, ये बना एमो, अब इसको ये मिक्स हो गया तो कुछ ऐसी आ गई, जो फाइनल एमो की पिक्चर आ गई। ये क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग की पिक्चर है। और दूसरा क्या है, आउट ऑफ फेज करोगे तो वो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, राइट। अब ये तो हुआ एस एस कोलिजन, मतलब एस का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल एस से मिक्स होते हैं तो एक प्रकार से ऐसे बनता है। दूसरी हम बात करें, ये एस पी एक्स से मिक्स हो सकता है, पी वाई से और पी जेड से। डी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर है, वो तुम्हारे हाई क्लास में है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग एक केस, ये तो एस एस हो गई, राइट। दूसरा है एस ऑर्बिटल, ये हो गया, इसकी मिक्सिंग कराते हैं पी वाई पी एक्स और पी जेड से। अब इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस ही ओनली एक चीज है जो डिफाइन करती है कि पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई है, पी जेड है। इट मींस मान लीजिए मैं जेड एक्सिस से मॉलिक्यूलर एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है, और जेड एक्सिस को मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, आप किसी भी डायरेक्शन शो करा सकते हैं, बट एक्स वाई जेड तीनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। जेड एक्सिस मैंने ये लिया है, ठीक है। तो इसके साथ ये एस ऑर्बिटल है, इसके साथ मैं मिक्स कराऊं, पहले पी जेड ऑर्बिटल मिक्स कराएं, तो पी जेड ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसे होगा, राइट। जेड एक्सिस है इसलिए पी जेड होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो टाइप से मिक्सिंग हो सकती है। ये दोनों एक ही फेज में हो, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन एक दूसरे के पास हो, इट मींस हेड टू हेड कोलिजन होगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पर ये बन गया, तो देखो ये दोनों मिक्स होते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। यदि इनकी मिक्सिंग का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है, मींस आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब है इसकी फेज पॉजिटिव है और इसका जो साइन है पी जेड ऑर्बिटल का ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इनमें मिक्सिंग नहीं होगी, एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, तो वो क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। बॉन्डिंग कैसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है। बॉन्डिंग हमेशा कब बनेगा, जब इनफेज मिक्सिंग होगी। इनफेज मिक्सिंग भी कैसे होगी, यदि सिग्मा और पाई को कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी हेड टू हेड सम्मुख अतिव्यापन होता है, हेड टू हेड कोलिजन होगा, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग होगा, ये डिफाइन करेगा क्या, हमने कौन से फेज में इनकी मिक्सिंग करा रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव करा रहे हैं तो डेफिनेटली बॉन्डिंग बनेगा, हेड टू हेड कोलिजन है इसलिए सिग्मा डिफाइन किया हुआ है। दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, मतलब आउट ऑफ फेज मिक्सिंग हो रही है, और आउट ऑफ फेज मिक्सिंग होगी तो डेफिनेटली क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, हेड टू हेड कोलिजन है इसलिए सिग्मा बनेगा, ठीक है। ये तो सिग्मा का फॉर्मेशन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, यदि इसी एस ऑर्बिटल की जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है तो पी वाई के साथ मिक्सिंग कराएं तो क्या बनेगा, तो देखो हमने बोला है ये जेड एक्सिस है, राइट, ये मान लीजिए मैं वाई एक्सिस लेता हूं, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस है पी
बाई ऑर्बिटल ऐसा होगा, डेफिनेटली इस सेक्शन में होगा। तो मिक्सिंग कैसे होगी, ये दोनों पास आएंगे, ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन देता हूँ। तो देखो ये दोनों पास आ रहे हैं, पास आने के बाद क्या होगा, ये लोब इसके साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स कराते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाला पार्ट एस ऑर्बिटल का, ठीक है, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये किस नेचर का होगा, देखो गौर से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, यू कैन सी हियर पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो रही है इस पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव नेगेटिव है तो इन फेज मिक्सिंग हो रही है। तो इसको गौर करके यदि देखा जाए तो देखो यहाँ पे इसमें एनर्जी कम होनी चाहिए, डेफिनेटली इन फेज हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल इसकी जो मिक्सिंग है वो नॉन बॉन्डिंग आएगी, इट मींस जो कंपेंसेटर को फाइनल रिजल्टेंट एनर्जी आएगी इस एमओ की वो सेम आएगी। इसका मतलब क्या है कि जेड एक्सिस के थ्रू यदि एस ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराया जाए तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नॉन बॉन्डिंग। क्लियर, बॉन्डिंग कब बनेगा, जब इन फेज में होगा, ठीक है। जब पी वाई की हम बात कर रहे हैं, पी वाई की बात कर रहे हैं, एस के साथ मिक्सिंग हुई तो क्या बना, नॉन बॉन्डिंग। क्या, जब हमने जेड मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया, ध्यान रखना, इसलिए हर एमओटी में यू हैव टू मेंशन द एक्सिस। ऐसे ही एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग तुम px के साथ कराओगे तब भी नॉन बॉन्डिंग बनेगा, क्यों, क्योंकि तुमने क्या लिया है, जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि एस एस की ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वहां पे देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी टू हेड टू हेड कॉलिंग। दूसरा, पी एस की पी के साथ, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ मिक्सिंग कराई। जब जेड मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है तो एस और पी जेड क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे डेफिनेटली। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे किस टाइप के ऑर्बिटल बन रहे हैं, यदि पी जेड के साथ मिक्सिंग कराई है तो डेफिनेटली बॉन्डिंग बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। नॉन बॉन्डिंग किस केस में बनेंगे, जब एस के साथ मिक्सिंग कराएं पी एक्स की जेड मॉलिक्यूलर एक्सिस। ओके, थैंक यू।